पंडा को पैसा से मतलब है, किसी की आस्था किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर आस्था और धर्म से मतलब होता तो माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर आज जो शराबियों का अड्डा बन गया है, जो बूचड़खाना बन गया है, वो नहीं होता। पंडाओं के देन से 1000-500 रुपया में मुंडी को बेचा जाता है। आस्था नाम का कोई चीज़ बची नहीं है। कि यहाँ का जो पुजारी थे, मुख्य पुजारी, वो पाहन हुआ करते थे। पंडाओं का वहाँ पर जब ये पूरा अधिकार क्षेत्र में आ गया, उसके बाद मनमाने रंग से मुंडी को बेचा जाता है। पंडा नहीं, पंडा से वो पैसा गिनता है। हाँ। अगर बलि करवाना हो तो 500 रुपया। जो वहाँ बलि देता है वो शायद घटवार जाति से है, बलि करना घटवार जाति। बाकी पूजा पद्धति में आदिवासी मूलवासी कोई स्थान नहीं है। और वहाँ का पुजारी कोई है तो आदिवासी समाज के पाहन है। रजरप्पा मंदिर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। हालांकि ये तो बहुत पहले से ही फेमस है, लेकिन इन दिनों काफ़ी चर्चा में। इसका उद्देश्य ये रहा कि अभी कुछ टाइम पहले जो है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को वहाँ से हटाया गया है। उसके बाद जो है कि वहाँ पे एक जंग सा छिड़ गया है, और ये जंग ये है कि वहाँ से जो अतिक्रमण, मेन अतिक्रमण है, वो किसी का राज्य वहाँ पे कब्जा कर लिया गया है। उसको वहाँ से हटाना सबसे बड़ा जरूरी है, और सबसे बड़ा अतिक्रमण किसी को हक और अधिकार को वहाँ पे छीना गया है। इन दिनों उसके साथ साथ जो है कि काफ़ी चर्चित में जेल कैंप का नेता चुन्नू नायक जी हैं, और लगातार सोशल मीडिया में जो है कि पोस्ट कर रहे हैं और इनसे जुड़ते हैं, और जो मुद्दा इनका है उनको समझते हैं और आपके समझ रखने का कोशिश करते हैं। तो आते हैं सीधा मुद्दा पे और बात करते हैं। सबसे पहले आपको थर्ड एम्पायर की ओर से झारखंडी जोहार। जोहार साथी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडवासी को जोहार करता हूं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह जो अभियान है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर बचाओ अभियान, यह किसी पार्टी विशेष से नहीं है। माँ छिन्नमस्तिका की गोद में बसे हम तमाम क्षेत्रवासी का एक आवाज़ है जो इस मुहिम का ताकत देता है। क्या आपका मांग है वहाँ पे? अभी आप लगातार जो है कि पूजा को लेकर बार बार अपना सोशल मीडिया पोस्ट करते रहते हैं कि वहाँ पे जो है कि पुराना जो पूजा पाठ का तरीका था उसको लाया जाए। आखिर ये क्या आप चाहते हैं? जैसे कि आपको पता ही होगा कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर आदिवासियों का इष्ट देवी का पूजा स्थल है। पुराने ज़माने में अगर हम जाएंगे तो आप पाइएगा कि यहाँ का जो पुजारी थे, मुख्य पुजारी, वो पाहन हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब यहाँ यथाकथित पंडा जो मनमाने ढंग से धर्म और आस्था के नाम में जो आस्था से खिलवाड़ करते हैं, उस खिलवाड़ को बंद करने की मुहिम में निकला हूँ, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि माँ छिन्नमस्तिका की कृपा से यह अभियान जरूर सफल होगी। ये पंडा लोग पे आपका डायरेक्टली इंडिकेट क्या है? क्यों आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं सर? नहीं, कुल मिला के जो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, जिसको रजरप्पा मंदिर भी कहते हैं, और ये आदिवासी मूलवासी का जेहरा गोसाई स्थल है। शुरुआत से हमको बताइए, व्यूअर्स को शुरुआत से आप बताइए कि आखिर वहाँ पे जो पूजा का तरीका है वो कब से चेंज हुआ? पहले कौन करता था, किस विधि में करता था? पहले यहाँ जो पूजा विधि थी वो संथाल मूलवासी का जो पूजा पौराणिक विधि है, रूढ़िवादी परंपरा, उस विधि से पूजा होती थी पहले भी। क्योंकि हमारा आदिवासी मूलवासी का पूजा पद्धति बलि पर ही आधारित है। चाहे अब जंगल गोसाई की पूजा हो, जहाँ हम लोग भेड़ के बलि देते हैं, चाहे गवा द्वितीया हो, वहाँ मुर्गे की बलि देते हैं, और माँ छिन्नमस्तिका में बकरी की बलि देते हैं। पहले पूजा पद्धति ऐसा था कि कभी कभी शुभ मुहूर्त के दिन में बलि दी जाती थी, और बलि की प्रथा था कि बलि की अदली बदली कर दिया जाता था। हमारे पूर्वजों का कहना है कि बलि जो दी जाती है, वो बलि का सिर हम लोग जो बलि करता होता है या उसके परिवार वाले खा नहीं सकते हैं, इसलिए वो माथे को अदली बदली कर दिया जाता था। समय बदला, एक समय ऐसा आया कि श्रद्धालुगण स्वेच्छा से
बलि की गई मुंडी का पैसा देकर लेते थे श्रद्धा के रूप में, 10, 20, 30, 40, 50 दे करके वो मुंडी ले जाया करते थे। धीरे धीरे समय बदला, पंडाओं का वहाँ पर जब ये पूरा अधिकार क्षेत्र में आ गया, उसके बाद मनमाने रंग से मुंडी को बेचा जाता है। अभी आजकल जो वहाँ पे बलि करता है वो कौन करता है? पंडा करता है या कोई पाहन करता है? नहीं, पंडा नहीं, पंडा से वो पैसा गिनता है। हाँ। अगर बलि करवाना हो तो 500 रुपया। जो वहाँ बलि देता है वो शायद घटवार जाति से है, बलि करना घटवार जाति। बाकी पूजा पद्धति में आदिवासी मूलवासी कोई स्थान नहीं है। नवरात्रा के टाइम पे स्पेशल वहाँ पे कार्यक्रम होता है, तो उस समय कौन करता है? देखिए, नवरात्रि की जहाँ बात आती है तो आपको ये बात को जानना पड़ेगा, माँ छिन्नमस्तिका का जो पूजा पद्धति है वो संथाल और मूलवासी के पूजा पद्धति पर आधारित है। और वहाँ का पुजारी कोई है तो आदिवासी समाज के पाहन है। अभी भी नवरात्र के नवमी के दिन जो प्रथम बलि पड़ता है वो भुचुंगटी गांव से, जो वहाँ के आदिवासी मूलवासी है उनके घर से ही बकरा लाया जाता है और बलि दी जाती है। चुनू जी, आज के समय में आप हमको ये बताइए कि सनातन धर्म में आखिर बलि का जो परंपरा है वो अभी तो है नहीं, कहीं पे मैं ये देखता नहीं हूँ कि बलि दिया जाता। यहाँ पे क्यों दिया जाता, क्या इसका कारण है? देखिए, हमारा जो संथाल और संथाली मूलवासी का पूजा पद्धति ही पशु बलि पर आधारित है। मैंने पहले ही कहा था, चाहे कि जितना भी यहाँ के लोकल मूलवासी संथाल का पूजा पद्धति वो बलि पर ही आधारित है। चाहे वो जंगल गोसाई हो, खुटा बाबा हो, देवड़ी मंदिर हो, और माँ छिन्नमस्तिका मंदिर हो, सोनमेर मंदिर में भी है। हाँ, हो सकता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी मैं वही बोलूँगा। तो आदिवासियों का जो पूजा पद्धति है वो पशु बलि पर ही आधारित है, इसलिए आज भी वहाँ पर पशु बलि होती है। अच्छा, पशु बलि होता है, बकरा का वहाँ पे बलि किया जाता है, तो बलि होने के बाद वहाँ पे कोई मतलब मुंडी जो होता है वो मुंडी वहाँ पे रखा क्यों जाता है? इसका भी कोई लॉजिक है या सिर्फ आदमी खुशी से यूज करता है? इसका लॉजिक नहीं, हमारी परंपरा है। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पूर्वजों का कहना है कि अगर हम बलि देते हैं तो जो अग्रभाग है यानी सिर, वो माता को समर्पित कर देते हैं, उसको हम लोग ला नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग स्वेच्छा से मुंडी को छोड़ देते हैं। और पहले होता था कि अगर दो व्यक्ति एक जगह पर बलि दे रहा है तो मुंडी को अदली बदली कर सकते हैं। तो पहले ऐसे ही होता था, अदली बदली किया जाता था। लेकिन अब तो वैसा कुछ पद्धति रहा नहीं। पंडाओं के देन से 1000-500 रुपया में मुंडी को बेचा जाता है। आस्था नाम का कोई चीज़ बची नहीं है। मतलब अच्छा, वहाँ जो मुंडी समर्पण किया जाता है वो मुंडी को पंडाओं द्वारा बेचा जाता है? जी। कौन लेता है उसको? वहाँ श्रद्धालु भक्त, मजबूरी है वो उनके लिए मुंडी होगा, लेकिन हम लोग के लिए तो प्रसाद है वो। पहले तो स्वेच्छा से हम लोग मुंडी ग्रहण करके घर लाते थे, प्रसाद बनाकर खाते थे। लेकिन अब तो बिक्री का केंद्र बना हुआ है, जिसे बुच्चड़ खाना होता है उस तरह केंद्र बना हुआ है। पहले बलि इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज बलि प्रतिदिन 100 बकरे की होती है। और सारा खून जो बलि होता है दामोदर में जाके मिल जाता है। पंडाओं को इससे कोई मतलब नहीं। नदी का पानी दूषित हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग को मतलब है, क्योंकि वो हमारा पवित्र स्थल है, पवित्र नदी है। उस नदी में हमारे पुरखों का अस्थियां बहाई जाती है, जिसका पौराणिक नाम हटगंडी है। उस नदी की पौराणिक आस्था है हम लोग को वहाँ से। आखिर वहाँ पे जो बलि करते हैं वहाँ से जो खून निकलता है वो दामोदर नदी में जाता है, तो आप लोग का क्या कहना है कि उसको कहीं पे स्टोरेज किया जाए या फिर कहीं पे उसको जमा किया जाए? क्या चाहते हैं आप लोग? एक्चुअली हम लोग यही चाहते हैं कि जो मुंडी का क्रय विक्रय होता है उसका पैसा सरकारी खजाने में जाए, और कुछ ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था हो जिससे हमारी आस्था भी बची रहे और नदी का पानी दूषित भी ना हो। साथ ही जो वहाँ पे पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पे जब मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है कि पैसा लिया जाता है, और जो पैसा नहीं देता है उसका जो डलिया में जो प्रसाद लेके जाता है वो पूजा भी नहीं करते हैं वहाँ पे।
तो ये कहीं पे मतलब आप शुरुआत से ये चलते आ रहा है चलन, या फिर बाद में इसको लाया गया है? नहीं नहीं, पहले ऐसा नहीं था, पहले नहीं था। अब पहले तो गरीब घर में पैसा नहीं लिया जाता था। बकरे की जहाँ बल्ली हो रही है वहाँ पैसा नहीं लिया था, स्वेच्छापूर्वक दान आदमी देते थे, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया वो पहले स्वेच्छा से देते थे। लेकिन आज आपका स्थिति ऐसा है, अगर गरीब घर में चले गए, आपके पास पैसा ना हो तो कोई संकल्प नहीं होगा। मुर्गा बकरा की जहाँ बलि दी जाती है, अगर वहाँ पैसा ना हो तो कोई बलि नहीं दी जाएगी। मेन मंदिर में भी मैं जब जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसे पकड़ के जो है कि ले जाया जाता है, खींचता है पूरा, और लगता नहीं है कि हम यहाँ पे आस्था पे आए हुए हैं। वहाँ पे लगता है कि यहाँ गुंडे ही राज चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मारपीट के जैसे मामले सामने आते हैं। मेन मंदिर में मैं ये चीज़ देखा हूँ कि वहाँ पे ज़बरदस्ती से लेडीज़ हो जेंट्स हो सबको ऐसे धक्का मार के निकाला जाता है, घुसाया जाता है। साथ ही जो है कि वहाँ पे जब अब जो पैसा अगर नहीं देते हैं तो पूजा भी नहीं कर देते हैं। देखिए, अभी का जो वहाँ का वातावरण है वो कहीं से भी आपको धार्मिक नहीं लगेगा। वहाँ पर शराब मताल का अड्डा बन चुका है। कहने तो वहाँ एक न्याय समिति है, न्याय समिति है, लेकिन उनका काम है सिर्फ पैसा का बंटवारा करना। और वहाँ आस्था का चोट अगर कहीं देखना है तो आप माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर आए, आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको धक्का मार निकाल दिया जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो कड़ाके की धूप में हजारों की संख्या में कोई लाइन लगा हुआ है, लेकिन आपको वीआईपी गेट से पास दिया जाएगा। ये है वहाँ की व्यवस्था, और इस व्यवस्था का हमारा जो क्या बोलते हैं समिति है, इसे घोर निंदा करती है। अच्छा, वो जो वीआईपी पास का बात किए भाई, वीआईपी एंट्री का बात किए, वो बनाया किस लिए गया था? आखिर कुछ लोग जाएंगे पैसा देके, इसीलिए तो बनाया गया था उसको। भगवान के दर में कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा, मान के चलिए वहाँ पे सीएम आते हैं तो इतना लंबा लाइन में उनके पास टाइम है? सीएम, अब सीएम की बात कर रहे हैं। आपके पास मैं दावे के साथ करता हूँ, अगर आपके पास 2000 रुपया है, 1000 का भीड़ है, आप 5 मिनट में पास कर दिए, पास दे दिया जाएगा, पिछला गेट से आपको एंट्री कर दिया जाएगा। आपसे मुख्यमंत्री की बात क्यों करते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री आते रहते हैं, मैं इसीलिए उनका बात की। मुख्यमंत्री विशेष है, वो विशेष है, उनके पास समय नहीं है, उनका सम्मान है कैसे लोगों को पास दिया जाए। लेकिन वैसे लोग भी वहाँ जाते हैं जिनके पास पैसे की बल हो, रुतबा हो, जो रंगदार किस्म का हो, उनको भीड़ से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ पंडा को पैसे देने से मतलब है, पंडा को पैसा से मतलब है। किसी की आस्था, किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर आस्था और धर्म से मतलब होता तो माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर आज जो शराबियों का अड्डा बन गया है, जो बूचड़खाना बन गया है, वो नहीं होता। वहाँ पे मतलब शराब भी लोग पीते हैं। वहाँ यथाकथित श्रद्धालुगण श्रद्धा करने आते हैं और मताल बन के जाते हैं। और भुक्तभोगी हम एनएच में बसने वाले लोग होते हैं। पर साल 10-12 एक्सीडेंट जरूर होता है। जो एक्सीडेंट करने वाला रामगढ़ छिन्नमस्तिका के मताल श्रद्धालु होते हैं और भुक्तभोगी हमारे गांव के लोग होते हैं। अच्छा चुनो जी, आप लोग जो चाह रहे हैं कि इस तरीका का वहाँ पे किया जाए, वहाँ पे आदिवासियों का दिया जाए मौका फिर से, तो क्या ये चीज़ में वो लोग करना चाहेंगे? जो आपके आदिवासी भाई हैं वो क्या पूजा पाठ करने में आगे आएंगे? बिल्कुल। उनको घर से निकाला गया है, उनका घर वापसी ही हम लोग का मकसद है। यहाँ के स्थानीय लोगों का जो कहीं से कोई गिनती नहीं है उसका सम्मान मिले। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का जो पौराणिक पूजा पद्धति थी वो बहाल हो। हम सब मिल कर के माता का दरबार जो सदियों पहले जैसा था उस तरह बनाने का संकल्प या बैनर लिया है। और मैं आपके माध्यम से तमाम भक्तगणों से अनुरोध करता हूं कि इस मुहिम को सफल बनावें। यह मुहिम मात्र एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह एक माँ छिन्नमस्तिका मंदिर हम झारखंड वासी का एक शान आन और बान है। इसकी स्वच्छता, इसकी सुंदरता बनाए रखना हम सभी का फर्ज है। जो सरकार है, झारखंड सरकार है, साथ ही यहाँ का जो प्रशासन है, उनसे आपका क्या अपील है? मैं उनसे मांग करता हूँ कि इस मंदिर को ट्रस्टी किया जाए, एक टोकन सिस्टम लागू हो, जिस टोकन के अंतर्गत पूजा पद्धति के जितने भी कार्य हो, चाहे माता का दर्शन हो, मुर्गा बकरी की बलि हो, नारी की बलि हो, उसके लिए एक निर्धारित टोकन कटे। और जो यहाँ का सिस्टम होता है,
जो दूसरे मंदिर में जो सिस्टम होता है वो सिस्टम लागू यहाँ भी हो। श्रद्धालुओं के साथ अब दुर्भाग्य जो भावना रखते हैं पंडा लोग, वो भावना ना रखे। श्रद्धालु है उसे अच्छा से दर्शन करने दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो इनका जो विचार था उसको कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर किसी भी प्रकार को आपको कोई सुझाव देना है या क्या आपको लगा, इस पे ज़रूर आप एक बार चर्चा करें, हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ और अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं और एक नई सेशन के साथ में। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।